सबको जय मसीह की। आज इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों के सामने एक परमेश्वर का वर्शिप सॉन्ग और परमेश्वर का एक वचन और परमेश्वर के लिए प्रेयर लेकर के आई हूँ। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर की महिमा करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु, आज का दिन आपने दिया, हम धन्यवाद करते पिता। हम अपने आसपास के वातावरण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम आपकी आराधना, स्तुति और कुछ वचन का प्रकाशन और प्रेयर प्रभु जी करने जा रहे हैं पिता। उन सब में आप हमारे अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक जीसस सॉन्ग को सुनेंगे। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का, तू ही तो आधार है मेरी जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से। हाथ पकड़ कर चलाता मुझे हरी चराइयों में, कोई घटी ना होने देता, देता वो भरपूरी से। मुझको सुखदाई जल के निकट वो ले चलता, मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से। तू ही तो आधार है मेरी जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से। धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, तू ही तो आधार है पिता हमारे जीने का पिता, तू ही तो सहारा है हमारे पिता राहों का प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे राहों का तू सहारा है राजा। हाँ प्रभु जी, सचमुच में प्रियो, इस गाने के द्वारा परमेश्वर हमसे बोल रहा है। इस गाने के एक एक शब्द हमारे लिए परमेश्वर का बोलना है, इस चीज़ को हमें समझना है। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी, आपने हमें गाने के लिए कंठ को खोला पिता, हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस, आपका धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रियो, आज मेरा प्रार्थना का विषय ये है कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में ऐसे बच्चे, बुजुर्ग या जवान जो बोल नहीं सकते, चाहे वो जन्मजात से हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंटल केस हो, जो बोल नहीं सकते, जिनमें समझ बुद्धि नहीं है, उन लोगों के लिए आज मैं प्रेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा आज का यही प्रार्थना विषय है। हम प्रार्थना में जाने से पहले एक परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। तो वो है गिनती की किताब का 14 अध्याय का 11वां पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी
कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। आमीन। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, यहोवा हमसे कह रहा है कि कब तक लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक मेरे आश्चर्य कर्म करने के बाद भी वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तो प्रियो, विश्वास, हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण होता है। और विश्वास क्या है? विश्वास एक ऐसा चीज है जो हमें परमेश्वर पर करना है। अब हमें ये देखना है कि विश्वास हमने किस पे किया है, हम किस पे विश्वास कर रहे हैं, या फिर आशा हम किस पे कर रहे हैं, किसी मनुष्य पे या फिर उस जिंदा खुदा पे। तो प्रियो, अगर हम मनुष्य पे विश्वास और आशा रखेंगे तो हमें ठोकर ही मिलेगा, लेकिन हम जिंदा खुदा पे विश्वास रखेंगे तो हमें कभी भी ठोकर या किसी के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा, है ना प्रियो। और एक बात है, जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण है। अब परमेश्वर कह रहा है कि कब तक मेरे आश्चर्य कर्म मैंने तुम्हारे जीवन में किया है, लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं रखते हो। तो हमें इस विश्वास को, ये आशा को निरंतर अपने जीवन में बनाए रखने के लिए और उस विश्वास की गई वस्तु को पाने के लिए हमें निरंतर अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में हमें परमेश्वर के लिए समय का, टाइम का दशवांश देना होगा। ठीक है प्रियो, मतलब हमें अपने दिनचर्या में हम जो भी काम करते हैं, उन दिनचर्या से हमें कुछ समय परमेश्वर का दशवांश निकालना होगा। मतलब समय का दशवांश। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप अपने दिनचर्या से परमेश्वर के लिए समय निकालिए, परमेश्वर के लिए बैठिए, परमेश्वर के लिए समय निकाल के बाइबल पढ़िए बैठ करके। तो ये होता है परमेश्वर के लिए समय का दशवांश निकालना। अगर आपको विश्वास के द्वारा परमेश्वर से कुछ पाना है तो आपको ये करना होगा प्रियो। तो हम अपने जीवन में विश्वास मनुष्य पे कर लेते हैं, है ना प्रियो। तो हमें मनुष्य पर विश्वास नहीं करके परमेश्वर पर विश्वास करना है। आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य पर विश्वास करना परमेश्वर पर विश्वास करने से उत्तम नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करना मनुष्य पर विश्वास करने से ज़्यादा उत्तम है। तो प्रियो, आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि तुम मुझे तिरस्कार मत कर। तुम्हारे जीवन में मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके बाद भी तुम हमें तिरस्कार करते हो और मेरा तिरस्कार के साथ साथ आप लोग मेरी बातों को मानते नहीं हो। आप लोग मेरे कर्मों, आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रियो, आज मेरा यही कहना है, इस चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उस विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर के लिए समय का दशवांश निकाल के परमेश्वर के सामने प्रेयर कीजिए। तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में ज़रूर काम करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तो आइए हम प्रेयर में जाएंगे। आज मेरा प्रेयर विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे पूरे भारत देश में जो ऐसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर
जवान है जो बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन सब के लिए मेरा आज का प्रेयर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे राजा यीशु, हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जिंदा खुदा, हे मेरे पवित्र पिता, आपने प्रभु जी मनुष्य के शरीर की रचना की है प्रभु जी, उसके एक एक अंग को आपने व्यवस्थित करके बनाया है प्रभु जी। हे मेरे राजा, उसके एक एक अंग को आप जानते हैं प्रभु जी, हड्डी से लेके मांस से लेके सब चीज़ को प्रभु जी आपने व्यवस्थित करके बनाया है प्रभु जी। और आप यह भी जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि उस शरीर में क्या चीज़ की कमी घटी है और किस कमी घटी से प्रभु जी लोग, बच्चे, बुजुर्ग या जवान बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं पिता। हे मेरे खुदावन यीशु, आपका वो शरीर प्रभु जी एक चलता फिरता मंदिर है पिता। इस चलते फिरते मंदिर को पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमें विश्वास है राजा कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी। हे मेरे यीशु, आज हम आपके सामने घुटने टेक के आंसू बहा के दिल से ऐसे लोगों के लिए जो बोल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते पिता, उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा सामर्थ्य के द्वारा उनको टच कीजिए, उनको टच कीजिए प्रभु जी इसी वक्त राजा, टच कीजिए। जो भी नकारात्मक बातें उनके जीवन में बोलने से, समझने से और उनके हरेक चीज़ों से, जो वो जिस कारण भी नेगेटिविटी के द्वारा जो शैतान ने उसे बोलने से रोका हुआ है, उस नेगेटिविटी के द्वारा शैतान ने उसे समझने और बुद्धि से रोका हुआ है पिता। हे मेरे खुदा, इसी वक्त प्रभु जी ऐसे हर एक नेगेटिविटी को उनके जीवन से हम कैंसल करते हैं, उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, यीशु नाज़री के नाम से आउट करते हैं, आउट करते हैं। हे पिता, अपने सामर्थ, पवित्रात्मक सामर्थ उनके शरीर के प्रभु जी खोल दीजिए प्रभु जी, उनके कंठ को प्रभु जी, जो बोल नहीं सकते उनके कंठ को खोल दीजिए पिता। हे मेरे राजा, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है राजा, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदा। आपके लिए कोई भी बातें ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते प्रभु जी, आप करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने हमें इस धरती पे अपने आशीषों को देने के लिए बुलाया है प्रभु जी। हे पिता, हम आपके बच्चे हैं राजा, आप हमें दुख देने के लिए नहीं पिता, लेकिन आशीष देने के लिए बुलाए हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, ऐसे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। वो तेरे बच्चे हैं पिता, वो तेरे प्रिय बेटा और बेटी हैं प्रभु जी। अगर उनके जीवन से कोई भी जाने अनजाने में गुनाह अपराध हुए हैं प्रभु जी, उनके गुनाह अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। हे मेरे राजा, आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप क्रोध करके पछताने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ जीसस, मैं मांग लेती हूँ प्रभु जी। हे मेरे राजा यीशु, जो बोल नहीं सकते राजा, हे मेरे राजा, उनको प्रभु जी उनके कंठ को खोल दीजिए राजा, उनके कंठ को खोल दीजिए पिता, ताकि वो बोलने पाए प्रभु जी। वो पिता बोलने पाए पिता, वो बोलने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। तेरे गीतों के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु जी महिमा निकले प्रभु जी, जिससे प्रभु जी तेरे नाम ऊंचा हो प्रभु जी, तेरे नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हे मेरे राजा यीशु, हे मेरे खुदावन बाप, हे मेरे अब्बा, मैं दिल से तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 जीसस। ओ रेंदर इला हार बड कडिसन पतन लिकला कासन लिमल रेंदड उपर पस्तिन कतला तडुमे दिकसन बर करदड पास बर कतनी तलो ई रंबा तमने कसन कतटा तुम कोर्स तबड कतड सन कर रबा तमनी कतड का समल कर रस्तम कतड यार तुम कड तल कदकन निंदा लो समल कतड निटक स्तम कतड ला कटोमनी तमड तडस रेपतान बक तमडी तुमड कतन इनका चतुपड कदकन लार समड कर रबतड़ा। हालेलुया जीसस। हे पिता,
हम मांग लेते हैं ऐसी प्रार्थना को प्रभु जी, हम मांग लेते हैं राजा। हे पिता, हमें विश्वास है प्रभु जी की आपने हमारे हर एक प्रार्थना निवेदन को प्रभु जी आपने सुना है प्रभु जी। हमारा कोई भी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आप तक नहीं पहुंची ऐसा नहीं है प्रभु जी, आपने सुना है, ग्रहण किया है राजा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये प्रार्थना मैं अपने सुधार करता जिंदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आपने सुना और दया से ग्रहण किया राजा। आमीन आमीन आमीन। आज के जितने भी जीसस सॉन्ग और जो वचन का प्रचार प्रकाशन था और जितने भी प्रार्थना विषय थे उन सबको हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। इन सब के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।